थैंक यू सो मच मैम। वाकई में बहुत अच्छी आपने अपनी स्टोरी यहाँ पे शेयर करी और बहुत सारी ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे साथ एक मोमेंट के तौर पर जुड़ जाती है और वो लाइफ लॉन्ग हमें याद रहती है। यस मैम। सभी को नमस्कार। मेरा नाम ज्योति जैन है। मैं गृहिणी हूँ और लेखिका हूँ। पत्रिका से मेरा जो पहला परिचय था वो ये था कि पत्रिका के चल रहे थे। नए अखबार को किसी नए शहर में आना और वहाँ पर अपने पैर जमाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जो क्रेडिट है वो मैं पत्रिका को ये देना चाहूँगी कि बहुत सारे विषय ऐसे रहते हैं जिनके बारे में लिखने से अखबार बचते हैं और खुलकर नहीं लिख पाते हैं। लेकिन मैं आदरणीय भाई साहब गुलाब कोठारी जी को इसका श्रेय इसलिए दूंगी क्योंकि नींव जयपुर से ही पड़ी हुई है और वो नींव ये है कि सच कहें, साहस से कहें, लेकिन सलीके से कहें। तो जो ये सच कहने का सलीका है ये पत्रिका ने पत्रकारिता के जगत में लोगों को सिखाया है कि साहस और सच को सलीके से कैसे करना। थैंक यू सो मच मैम। 2 मिनट हम आपको माइक पर से मौका देंगे। एक 2 मिनट का समय हम आप करेंगे प्लीज। आपको फिर से रिव्यू करें सेशन को। प्लीज आपको स्थान पर बैठिए मैम। थैंक यू सो मच। नहीं बस मैम, थैंक यू सो मच। एक 5 मिनट से हम वापस ये वाला 5 मिनट से करेंगे। हाँ प्लीज 2 मिनट। थैंक यू सो मच। इसको हम आगे भी इस वार्ता को अभी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि कार्यक्रम का अपना एक शेड्यूल है और आप सब यहाँ पर आमंत्रित हैं और आज सब आप समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। सभी का स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर जमुना मिश्रा कपूर चंद्र पुलिस जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर स्त्री दिन से आगे विषय विवेचन कर पत्रिका समूह की ओर से पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। पत्रिका समूह के बारे में आप लोग अपने हिसाब से जितना जानते हैं समझते हैं। उसके अलावा पत्रकारिता के पितृपुरुष स्वर्गीय बाबू साहब स्वर्गीय कपूर चंद्र पुलिस जी ने 7 मार्च 1956 को राजस्थान पत्रिका के रूप में पत्रकारिता का बीज हुआ जो आज 69 साल में वट वृक्ष बनकर हमारे सामने है, जिसकी छाया में समाज हितकारी पत्रकारिता पनप रही है। भरोसे और विश्वास की ये कड़ी टीवी और डिजिटल माध्यमों में भी जुड़ रही है। आज पत्रिका समूह प्रिंट के साथ डिजिटल, टीवी और सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के जरिए आम आदमी की आवाज को सशक्त रूप से उठा रहा है। पत्रिका पाठकों की ताकत भी है और आवाज भी। पत्रिका समूह ने पत्रकारिता को आम जनजीवन और मानवीय मूल्यों के उत्थान का विषय माना है। इस भरोसे ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उस वक्तव्य में भी झलकती है जिनमें उन्होंने जयपुर में पत्रिका गेट के लोकार्पण के मौके पर कहा था कि पत्रिका अखबार हर दिन लोगों के घरों में दरवाजे खोलता है और पढ़ने के बाद मन के दरवाजे भी खोलता है। पत्रिका समूह पत्रकारिता में टीम वर्क को प्रोत्साहित करने के लिए अपने संस्थापक श्रद्धेय पुलिस जी की स्मृति में बीते 15 साल केसी के इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। $11,000 का यह पुरस्कार राशि के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े पत्रकारिता पुरस्कार है। लोगों के भरोसे और विश्वास का यह प्रतिफल है कि पत्रिका आज 8 राज्यों के 38 संस्करणों में पाठकों की आवाज बना हुआ है। पत्रिका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के साथ गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और नई दिल्ली के लाखों पाठकों तक पहुंचा है। तो आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। इसके साथ मैं हमारी टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि पत्रिका समूह की एक छोटी सी मूवी जो आप सभी के बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं उनके उपलब्धियों के लिए, सो प्लीज उसे स्टार्ट किया जाए। आई रिक्वेस्ट यू टेक्निकल टीम। पत्रकारिता केवल खबरों तक सीमित नहीं होती, वो खबरदार करती है, वो व्यक्ति को जागरूक करती है, समाज की आत्मा को झकझोरने वाली आवाज भी है। लोक शिक्षण जहां पत्रकारिता का दायित्व है,
वहीं समाज के विकास में भी वो सहायक है। पत्रकारिता संस्कृति की बात है। डॉक्टर गुलाब कोठारी के नेतृत्व में पत्रिका समूह ऐसी ही पत्रकारिता का प्रतिमान है। पत्रिका समूह के प्रधान संपादक डॉक्टर गुलाब कोठारी वेद विज्ञान के शोधार्थी, कवि, चिंतक, साहित्यकार हैं। उनकी साहित्य साधना 5 दशकों से अनवरत समाज का मार्गदर्शन कर रही है। उनके लेखन में सामाजिक न्याय, पंथ निरपेक्षता और वैदिक संस्कृति से अनुप्राणित भारतीय विचारधारा, संस्कृति और मूल्यों का चिंतन सदैव संपादित रहता है। पत्रिका में समसामयिक मुद्दों पर उनके अग्रलेख समाज और सरकार को सचेत करते हैं। वहीं हर सप्ताह बुधवार, शनिवार और रविवार को नियमित छपने वाले आलेख व्यक्ति के रूपांतरण की प्रेरणा होते हैं। इन आलेखों में समाज के अभ्युत्थान का सोच और आध्यात्मिक चेतना का आलोक पत्रिका के पाठकों को नई दिशा दिखाता है। आज मीडिया के लिए इंफॉर्मेशन और नॉलेज का विपुल भंडार एआई जैसे साधनों के प्रताप से समृद्ध दिखता है, लेकिन विजन और विजडम से निकले ज्ञान और ध्यान से यानी भीतर से आने वाली चीजों का अभाव सर्वत्र दिखता है। गुलाब जी के लेखन में विलक्षण अंतर्दृष्टि से अद्भुत मौलिक चिंतन उनके शब्दों और भावों में अभिव्यक्त होते हैं। देश के विभिन्न विद्वानों ने समय समय पर गुलाब जी की इस साधना को ऋषि कर्म की संज्ञा दी है। कोठारी जी के कालजयी ग्रंथ मानस के आलेखों की श्रृंखला पत्रिका में 35 वर्षों से अधिक समय से जारी है। उनकी काव्य कृति मैं ही राधा मैं ही कृष्ण को भारतीय ज्ञानपीठ के मूर्ति देवी पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। रे मनवा मेरे, आद्य और स्पंदन उनकी प्रतिनिधि काव्य कृतियां हैं। गीता विज्ञान उपनिषद, वेद विज्ञान उपनिषद, संवाद उपनिषद, ब्रह्म विवर्त, कृष्ण तत्व की वैज्ञानिकता, अक्षर यात्रा जैसे ग्रंथ उनके गहन चिंतन और व्यापक रचना कर्म के परिचायक हैं। विभिन्न वैदिक सूक्तों पर गुलाब जी व्याख्या प्रारंभिक भाषा विद्या से कहीं आगे सामान्य सरल स्वरूप में अभिव्यक्त हुई है। व्याख्या का ऐसा स्वर अन्यत्र सुनाई नहीं देता। उनके 70 से अधिक गद्य और पद्य कृतियों का समूचा कलेवर विज्ञान परक विवेचन की विशिष्टता है, जो ज्ञान की गूढ़ विधिकाओं के भटकाव के बजाय सरल सुगम मार्ग प्रस्तुत करता है। डॉक्टर कोठारी ने जहाँ गीता, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथों आदि में निहित संदर्भों के आलोक में विभिन्न विषयों का सुरुचिपूर्ण प्रतिपादन किया है, वहीं स्त्री तत्व के रूप में स्थूल जगत में सूक्ष्म की दिव्यता की महत्ता को बड़े ही विशिष्ट अंदाज में समझाया। भारतीय चिंतन में नारी को शक्ति रूप में प्रतिष्ठित देखते रहे आधुनिक शिक्षा ने स्त्री के महत्व और दिव्यता को घटाया है। स्त्री दिव्य प्राणी है, भारत में पूजनीय है, उसके कन्या रूप को भी पूजा जाता है। गुलाब जी कहते हैं कि हमें अब उन तथ्यों पर चिंतन करना है जिनके कारण परिस्थिति विभत्स हो गई है। इसी कड़ी में पत्रिका समूह ने ये अभियान अपने हाथ में लिया है, जहां स्त्री की चेतना को पुनः जागृत करके उसकी दिव्यता का आकलन और विकास करना है। पत्रिका के इस मिशन का उद्देश्य नए समाज का निर्माण करके देश को पुनः अपने गौरव पद पर प्रतिष्ठित करना है। कोठारी जी का विषय विमर्श स्त्री देह से आगे मातृ शक्ति का वात्सल्य, माधुर्य, दिव्यता, पोषण क्षमता और सूक्ष्म जीवन दृष्टि को पहचानते हुए नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनाना है। कोठारी जी देश भर में महिला समूहों से संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। वे कहते भी हैं कि हर माँ के पास अपनी संतान के भीतर देखने की सूक्ष्म दृष्टि होती है। माँ ही है जो संस्कार देती है। स्त्री को खुद का शरीर नहीं बल्कि आत्मा का स्वरूप समझना होगा। माँ की भूमिका इतनी बड़ी है कि देवता भी नहीं समझ सकते। उसके भीतर वो दिव्यता है जिसे पुरुष भी नहीं समझ सकते। सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जहाँ आत्माओं का रिश्ता 7 जन्मों का माना जाता है, क्योंकि यहाँ विवाह 2 शरीरों का नहीं बल्कि 2 आत्माओं का मिलन है। इसीलिए माँ बनना, बहू बनना, स्त्री बनना ये कोई साधारण भूमिका नहीं। जब तक स्त्री को उसकी आत्मिक शक्ति का बोध नहीं होगा, समाज भी अधूरा रहेगा। अर्धनारीश्वर के जिस रूप में स्त्री समाई हुई है, उसे समझ पाना आसान नहीं है। गुलाब जी ने इसे सहज सरल बनाया है। अनंत ज्ञान का अवगान जहाँ कठिन तपस्या है, वहीं अज्ञान को समझ पाना उससे भी कठिन है। माया के अविद्या या अज्ञान स्वरूप को उघाड़ पाना भी उतना ही दुरूह है। गुलाब जी के चिंतन में ये महती सिद्धि भी दिखती है। ये संवाद एक नई शुरुआत है चेतना की, आत्मा की और स्त्री के दिव्य स्वरूप की। थैंक यू सो मच। अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए
अनुरोध करूंगी परम आदरणीय बड़े भाई साहब पत्रिका समूह के श्री गुलाब कोठारी जी को मंच पर आज के उद्बोधन के लिए स्त्री दिन से आगे विषय विवेचन को जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। पत्रिका समूह के बड़े भाई साहब आदरणीय श्री गुलाब कोठारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी से उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया। अब मैं देवी इंडिया विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राकेश सिंह सर को मैं आमंत्रित करती हूँ मंच पर स्वागत के लिए बड़े भाई साहब श्री गुलाब कोठारी जी को जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। देवी इंडिया विश्वविद्यालय के कुलपति श्री राकेश सिंह सर। स्वागत के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी माइक साथ ही मैं अनुरोध करूंगी आर.एल. गोविंद सर को कि वे देवी इंडिया विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय डॉक्टर राकेश सिंह सर का स्वागत करें मंच के नीचे। कहाँ पे रखना है उसको? बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रिका समूह के प्रधान संपादक डॉक्टर गुलाब कोठारी जी आज केवल मीडिया के शिखर पुरुष नहीं बल्कि भारतीय परंपरा, शिक्षा और स्त्री आध्यात्म के गहन चिंतक के रूप में समूचे देश में एक मौलिक विमर्श को दिशा दे रहे हैं। उनकी चर्चित पुस्तक स्त्री देह से आगे केवल स्त्री शरीर को ही नहीं बल्कि उसके भीतर निहित आध्यात्मिक ऊर्जा, त्रिकालदर्शी चेतना और मातृत्व की तपस्वी भावना का अध्ययन है। देश भर में वे इस विषय पर संवाद कर रहे हैं जहाँ वे स्त्री को सृजन, संवेदना और संस्कृति की केंद्र शक्ति मानते हैं। उनकी दृष्टि में आधुनिक शिक्षा ने स्त्री से उनका मूल सोमतत्व छीन लिया है और उसे बुद्धिवाद की ओर धकेल दिया है, जिससे स्त्री पुरुष संबंधों की प्रकृति मिठास कम हो रही है। और मैं अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी विजय चौधरी सर को उनके उद्बोधन के लिए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए विजय चौधरी सर। नमस्कार। आदरणीय उपस्थित जन, यह अवसर हम सभी के लिए बेहद विशेष और सौभाग्यशाली है, क्योंकि आज इस आयोजन में हम देख रहे हैं कि मालवा निमाड़ की विविध सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ी महिलाएं बड़ी संख्या में हमारे साथ में मौजूद है। देखा जाए तो ये जो सभागार है आज समाज की हर दिशा से आई हुई प्रेरक नारियों का एक संगम सा बन गया है। यहाँ हमें साहित्यकार, कवित्रियाँ, डॉक्टर, प्रोफेशनल, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कुछ छात्राएं, गृहिणियाँ और सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक, कला और अन्य क्षेत्रों से आई हुई महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं। साथ ही विभिन्न समाजों, महिला संगठनों, सांस्कृतिक संस्थाओं और क्लबों की प्रतिनिधि भी यहाँ हमारे साथ में हैं। यह दिखाता है कि स्त्री विमर्श केवल विमर्श नहीं बल्कि सामूहिक जागरूकता का एक जन आंदोलन जैसा प्रतीत होता है। हम सभी के लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है कि आज इस विशेष कार्यक्रम में हमारे बीच पत्रिका समूह के प्रधान संपादक आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर गुलाब कोठारी जी भी मौजूद हैं। पत्रिका परिवार उन्हें बड़े भाई साहब कहकर के आदरपूर्वक सम्मानित करता है और संबोधित करता है।
तो मैं भी आप लोगों से जब उनके विषय में बात करने जा रहा हूं तो बड़े भाई साहब कहकर ही मैं संबोधित करने जा रहा हूं। हमारे जो बड़े भाई साहब हैं वो सिर्फ एक वरिष्ठ पत्रकार ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, शिक्षा और स्त्री अध्यात्म को समझने और सहेजने वाले एक गहरे चिंतक और विचारक भी हैं। हाल ही में उनकी जो पुस्तक प्रकाशित हुई है जो आप देख रहे हैं, स्त्री देह से आगे, यह सिर्फ स्त्री के शरीर की बात नहीं करती बल्कि उसके भीतर बसा हुआ जो आध्यात्मिक बल है, दूरदर्शी सोच है और माँ जैसी जो भावनाएं हैं उनको समझने की एक गहरी कोशिश है। इस पुस्तक में वे स्त्री को केवल एक शरीर नहीं बल्कि सृजन, संवेदना और संस्कृति की मूल शक्ति मानते हैं। बड़े भाई साहब का मानना है कि आज की जो पढ़ाई लिखाई है उसने स्त्री को उसका जो मूल सौम्य तत्व है वो थोड़ा क्षीण कर दिया है और उससे कोमलता और संवेदनशीलता जो है उसकी थोड़ी सी छीन ली गई है, ऐसा प्रतीत होता है। उसे तर्क और बुद्धि के रूप में तो बहुत आगे बढ़ा दिया है लेकिन भावनाओं से उसे थोड़ा दूर कर दिया है। और यही वजह है कि समाज में स्त्री पुरुष के जो रिश्ते हैं उनमें जो स्वाभाविक मिठास होना चाहिए वो मिठास थोड़ी सी कम हुई है। वे हमेशा कहते हैं कि स्त्री सिर्फ एक शरीर नहीं बल्कि प्रकृति की भावनात्मक शक्ति है जो जीवन को समझती है, संवारती है और इसे इंसानियत की राह पर आगे भी बढ़ाती है। बड़े भाई साहब यह भी बताते हैं कि जो आज की शिक्षा में जानकारियां बहुत हैं, डिग्रियां बहुत सी दी जाती हैं, लेकिन उसमें संवेदना और विवेक उसकी भारी कमी है और इसीलिए समाज में समझ तो बढ़ रही है लेकिन संवेदना और सोचने का जो संतुलन है वो थोड़ा डगमगाया है। आदरणीय बड़े भाई साहब देश के शहरों, गांवों और कस्बों में लगातार स्त्री विषयों पर संवाद कर रहे हैं और लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए गहरे सवालों पर उन्हें सोचने की प्रेरणा भी दे रहे हैं। यह एक ऐसा प्रयास है जिसमें स्त्री से जुड़े मुद्दों को पश्चिमी सोच से अलग हटाकर भारतीय समझ के साथ देखने की एक कोशिश हो रही है। हम इस कार्यक्रम में जैसे आगे बढ़ रहे हैं उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ हम डॉक्टर गुलाब कोठारी साहब से, बड़े भाई साहब के साथ में सीधा संवाद करेंगे और उसके बाद में एक खुला प्रश्नोत्तर सत्र भी होगा जिसमें आप अपनी जिज्ञासाएं खुल करके पूछ सकती हैं। और उसमें पहले मेरा आग्रह इतना ही है कि आप जब प्रश्न पूछें तो सटीक प्रश्न पर ही आए, बिना किसी भूमिका के सीधे प्रश्न आप पूछेंगे तो उसका जवाब मिलेगा और सभी लोगों का समय भी बचेगा। हम अब आपसे अनुरोध करते हैं कि बड़े भाई साहब के जो विचारों को आप पूरे मन से और सुने और आत्मसात करें। यकीन मानिए ये कार्यक्रम हम सभी को सोचने की एक नई दिशा और जीने का एक नया नजरिया देगा। आप सभी का फिर से दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद विजय सर। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अनुरोध करूंगी बड़े भाई साहब आदरणीय गुलाब कोठारी जी से उद्बोधन के लिए, स्त्री देह से आगे विषय विवेचन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानीय कुलगुरु महोदय, उपस्थित सभी बहनों, बच्चियों, आज की जो संवाद का कार्य रखा है बहुत देर हो गई देश को आप लोगों की तरफ मोड़ करके गहराई में झांकने के लिए। हम 75 साल की आजादी में खुद से दूर ही चले जा रहे, पूरे 75 साल हम खुद से दूर जाते जा रहे। पूरी एजुकेशन हमको अपनी आत्मा से दूर ले जा रहे। किसी भी विषय के अंदर हमने आत्मा की चर्चा ही नहीं की, कहीं लिखा ही नहीं किसी सब्जेक्ट में कि हम आत्मा हैं। इस शिक्षा ने हमें शरीर तक लाकर खड़ा कर दिया। भारतीय दर्शन तो ऐसा कहीं कहता ही नहीं था। हम आत्मा के आधार पर जीते रहे हैं। हमारा सारा
साहित्य उठा के देखेंगे, पुराण, उपनिषद, गीता, सब आत्मा की बात करते हैं, पूर्व जन्म की बात करते हैं, पुनर्जन्म की बात करते हैं, कर्म और फल की बात करते हैं। उन सब दार्शनिक मुद्दों के बीच में ये जो शिक्षा बीच में एक नई कूद पड़ी, हमने मुझे नहीं मालूम क्यों इस शिक्षा को पकड़ा, क्यों हमको ऐसा सुविधाजनक लगी है कि हमने हमारी सारी तीनों युगों से जो शिक्षा थी उसको एक तरफ कर दिया, नकार दिया, और हमारी नई पीढ़ी उस शिक्षा की तरफ झांकने को तैयार नहीं। ये बात मेरे ऊपर लगभग सभी स्तरों पे की है, और तब तो एहसास हुआ तो है ही कि शिक्षा में मूल पर चाहिए। जब मैं शरीर नहीं हूं तो शिक्षित किसको किया जा रहा है मुझे नहीं मालूम, वो शिक्षा किसके काम आ रही है ये भी मुझे नहीं मालूम। ये एक बहुत गंभीर प्रश्न है कि मैं 100 साल की जिंदगी इस शरीर में जीता हूँ, जीती हूँ, और बिना जिए चले जाते, केवल शरीर का ही ध्यान रखते रखते पैदा हो जाए। किसी ने कहा मैं लड़का हूँ, किसी ने कहा मैं लड़की हूँ, किसी ने कहा मैं हिंदू हूँ, मुसलमान। जिसने मुझे जो समझा दिया मैंने उसको अपने ऊपर उल्टा कर लिया, और मैं वैसे ही अपने आप को मानता 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 100 साल पूरे कर गया। जिएगी कौन दिया? इतनी बड़ी विडंबना इस शिक्षा ने इस देश को दी है, और हमने उसको स्वीकारा है, और उसकी जो परिणाम हमारे सामने है। इस देश में सबसे ज्यादा कोई असुरक्षित है तो स्त्री है। हाँ है, जो सबको जन्म दे रही है, सबको देने वाली है, वो सबसे असुरक्षित और महाबली है। मुझे शक्ति दो, अरे शक्ति तो तुम्हारा नाम शक्ति है, हमारे स्त्री को ही शक्ति कहते हैं, देवी कहते हैं। पूजा करके देवी के नाम से उसकी पूजा की कहाँ हो गई? हरी कन्या पूरी नारी बड़े बड़े शहरों में भी पढ़े लिखे लोग भी करते हैं, और उसका अर्थ खो गया। तब हमको लगता है कि हम शायद हो करते होंगे, या हमारी इन पद्धतियों में कहीं जान नहीं बेजान है। मुझे लगता है मैं कुछ आज इसी तरह के प्रश्न आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ, ताकि मैं तो आप लोगों के मेरे बीच में एक संवाद खड़ा करने का प्रयास करूंगा। ये प्रवृत्ति नहीं, आप बहुत रिलैक्स हो गए, हम संवाद करेंगे, इसको माने, बात करेंगे, प्रश्न उत्तर नहीं करेंगे, और हम चाहते हैं कि हमारे मन में जो अवधारणाएं हमारे जीवन के बारे में, उन अवधारणाओं का थोड़ा आकलन कर पाए। हम जीने जा रहे हैं, जिस तरह जी रहे हैं, क्या वो जीवन सार्थक है, या उसमें कहीं न कहीं मॉडिफाई करने की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है। हमको तो लग रहा है कि बहुत बड़ी जरूरत है। पूरा देश नई सोच की तरफ जा रहा है, और वो सोच इस देश का नहीं है, वो सोच आत्मा से बहुत दूर ले जाएगा, सोच रहा है, वही आगे बढ़ रहा है। ये पश्चिम का सोच है, ये मैं आपको निवेदन करूं, जिस तरह से हमारी धरती 2 हिस्सों में बटी, उत्तरायण और उत्तर उत्तरायण में, ठीक उसी तरह से पूर्व और पश्चिम के भी 2 गोलार्ध बने हुए हैं। पूर्व का जो गोलार्ध है हमारा, वो इंद्र की संपत्ति कहा जाता है, उसका आधिपत्य इंद्र के पास है। उष्ण प्रदेश है इधर सारे। जो पश्चिम का अर्धभाग है, गोलार्ध है, वो शीत प्रदेश, वायुओं का क्षेत्र है। ये अग्नि और सोम 2 ही तत्व है,
इस धरती के ऊपर, इस सृष्टि के अंदर जो सृष्टि को चला रहे हैं, बना रहे हैं, संहार कर रहे हैं। साइंस भी कहती है कि दो ही एलिमेंट है, एक मैटर है और एक एनर्जी। तीसरा कोई एलिमेंट नहीं है, हम ही नहीं मानते। हम लोग हमारी भाषा में हम उनको अग्नि और सोम कह रहे हैं, साइंस उसको मैटर कह रही है। बस इतने अंतर है, बाकी भेद नहीं है, भेद दृष्टि का है। हमारा अग्नि और सोम की दृष्टि है वो बहुत गहरी है, सृष्टि के साथ जुड़ी। हमारे सारे नियम सृष्टि के साथ जुड़े। हम कहते हैं सामवेद का विद्य, जो ब्रह्मांड के नियम है, जो ब्रह्मांड के तत्व हैं, वो सारे इस शरीर में उपलब्ध हैं और शरीर उन्हीं सिद्धांतों में काम कर रहा है जिन पर ब्रह्मांड काम करता है। इसलिए हम किसी भी नियम को नकार नहीं पाते, संभव नहीं है। आप अगर उसके विरुद्ध जाओगे तो आपको नुकसान ही होने वाला है, क्योंकि हम प्रकृति से जीत नहीं पाएंगे। और प्रकृति हमें पैदा करती है जब हमको पता है कि हम अपने कर्मों की वजह से नया जन्म ले रहे हैं। ताजा किसी पेड़ पौधे पशु पक्षी किसी को देखेंगे, वो कभी पूर्वज थे, हमारे पूर्वज थे, और अपने कर्मों की वजह से अलग अलग योजना में खड़े दिखाई दे रहे हैं। जिस दिन ये दृष्टि मेरी खुल गई, समझ लीजिए, तो मेरे को जीवन के बहुत सारे बात पकड़ में आ जाए। अभी ये आज की शिक्षा में ये सब चीजें मेरे जीवन में जुड़ी हुई ही नहीं, ये बड़ी बात क्लियर हो गई। और मैं तो अभी पीसी साहब से बात कर रहा था, जो इस शिक्षा में और एक नई बात जुड़ गई कि हम धीरे 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 जितनी आगे पढ़ाई में जा रहे हैं, उस शिक्षा में प्रवेश करते चले जा रहे हैं, हम उतने सब्जेक्ट के अंदर माहिर हो गए, एक्सपर्ट हो गए, प्रोफेशनल बनते चले गए, बुद्धिमान होते ही चले गए, और हमारी संवेदना धीरे धीरे शून्य होती गई। क्योंकि जहाँ सब्जेक्ट में चर्चा होती है वहाँ इंसान नहीं होता, इंसान की चर्चा ही नहीं होती। पढ़ने वाला लड़का है, लड़की है, कोई मतलब नहीं है टीचर को, उसे सब्जेक्ट पढ़ाना है और उसके बाद वो उसका यूज क्या करेंगे स्टूडेंट, ये टीचर की जिम्मेदारी नहीं। अब आप देखिए जिंदगी में और उस सब्जेक्ट में क्या संबंध है। जीवन के बारे में न माँ बाप सिखा रहे हैं और न पढ़ाई में कुछ सिखाया जा रहा है, तो हम शून्य होते जा रहे हैं। प्रोफेशनली हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो बुद्धिमान हो गए। बुद्धि सूर्य से आती है, मन चंद्रमा से बनता है, अन्न से बनता है। जैसा काव्य अन्न वैसा हो मन। अन्न भी चंद्रमा से बनता है, मन भी चंद्रमा से बनता है, और स्त्री मन की स्वामिनी है। वो मन से जीती हो, बुद्धि से नहीं जीती। वहां मिठास बुद्धि में नहीं होता, और हर आदमी को मिठास में चाहिए। क्यों समझते थे कि वो बुद्धि में नहीं है, तो जितने बुद्धिमान लोग आपके पास मिलेंगे तो तर्क में पारंगत होंगे, विकास में नहीं होंगे। अब इसको समझने के लिए बहुत बड़ी बात है। ये शायद स्त्री की सबसे बड़ी पूंजी है, तो उसके पास वात्सल्य है, विकास है, ममता है, करुणा है, वो हृदय की संपदा है, तो उसके पास नहीं है। और हमारे एक चीज और है, देखिए हम अर्धनारीश्वर का एक और शांत व्यक्ति है, तो उदाहरण है, व्यक्ति का उदाहरण हमारे देश में हर पुरुष आधा स्त्री और आधा पुरुष है, हर स्त्री भी आधा पुरुष और आधा स्त्री है। अब इसको थोड़ा सा देखेंगे, विचार करेंगे वो कि मैं कोई भी पुरुष या स्त्री कब पूर्ण दिखाई पड़ेगा या पड़ेगी, जब उसके दोनों हिस्से मैच्योर होंगे, परिपक्व होंगे, तो वो पूर्ण मैच्योर नजर आएगी। आज क्या हो रहा है, हम जरा घरों में झांक के देखें, जो लड़का है वो लड़का है, खत्म। मतलब उसके बारे
बारे में घर वालों को कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। उसको पूरी आजादी है अपनी मर्जी से जीने की और बड़े होने की। वो लड़ता है। समझ, ये जो अवधारणा है ना, इससे उस लड़के के जीवन में क्या विकास हो रहा है उस पर कभी दृष्टि डालेंगे तो हमने उसको इतना चढ़ा दिया पेडिस्टल पर क्या वो उसको नीचे उतरने में तकलीफ हो जाती है, हर जगह तकलीफ होती है। तो पूरा समाज, खाली एक गली नहीं, पूरा समाज तनके को लड़ता है बस। वो दुकानदार है, व्यापारी, नौकरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है व्यापार जीवन यापन के लिए, पर जो पर्सपेक्टिव बना हुआ उसके बारे में समाज में ये लड़ता है। सोचना इस बात में कहीं बहुत गहराई से तो उसकी जो पौरुष प्रधान जो इतने स्वभाव की कैरेक्टर्स हैं, हम उनका पोषण करते चले जाते हैं। बचपन से लेके पूरी उम्र तक बिना किसी अवरोध के उसके अहंकार का भी हम पोषण करते हैं, उसके लापरवाही का भी हम पोषण करते हैं। वो दूसरों का अपमान भी करे तो पोषण करते हैं, काम नहीं करता है तो भी पोषण करते हैं। समझ के दूसरे पूरे व्यवहार का आकलन कर देते हैं। खेल रहा है, बाहर बैठा है, जुआ खेल रहा है, शराब पी रहा है, रात को घर में देर से आ रहा है, उसको सारी छूट है, लड़का है। इसको इस समाज का एक बहुत बड़ा वैल्यू है और हम सब जिम्मेदार है इसके लिए। वो अकेला जिम्मेदार नहीं है। पूर्व लड़की के साथ देखिए, ठीक उसी घर में उसी माँ बाप के साथ लड़की भी अगर है तो हम उसको कैसे देख रहे, उसको भी हम साथ में रख के देखें तो उसके अब दो तरीके दो पहलू हो गए। पहले तो माँ जहाँ लड़की को बड़ा कर रही थी तो एक एक स्टेप के ऊपर उम्र के हिसाब से उसकी जिम्मेदारी बढ़ाती जाती थी। हमको बिना तो याद है कि 5-6 साल की लड़की अपने छोटे बेटे भाइयों को खिलाती है, खिलाती है, कपड़े बनाती है, सुलाती है, वो उसकी माँ बन की जीवी है। आप उसको देखिए उस उम्र में, उसके बाद उसके माँ का अनुभव है, आप उसको यूँ देखें तो आपको समझ में आएगा कि जीवन का मतलब, स्त्री का पोषण मतलब क्या है। तो उसकी माँ के करने की पूजा हो रही है तो क्यों हो रही है? क्योंकि वो इस देश को एक सुसंस्कृत नागरिक देने वाली है। इससे पूरे देश का धर्म है उसकी रक्षा करने का, उसका सम्मान करने का। हम देखते आए कि उसका जीवन कैसे आगे बढ़ रहा है और वो तो जीवन में छोटी हूँ हमेशा खुद उसके अपने सपने लेके बड़ी हुई। आप हर लड़की को देखते, आप सब लड़कियां नहीं है, सबको मालूम होगा कि हम सपने लेकर बड़ी होती गई हैं। लड़का सपने लेकर बड़ी नहीं होता, बहुत बड़ा अंतर सृष्टि का। आपकी अपने सपने, अपने बारे में सपने, अपने वर्ग के बारे में सपने, अपनी संतान के बारे में सपने और अपने खुद के जो जीवन की आपकी इच्छा है, लक्ष्य है, जो आप बनना चाहती हैं, उसके सपने। हर देवता को आप साल में हर बार किसी देवताओं को, देवियों को पूजा करते रहते हैं। मेरा ध्यान रखना, मुझे अच्छा वर देना, अच्छा घर देना, बच्चे देना। पूरी उम्र देखिए किस आस्था से खुद को बड़ी करती चली आई। हम दोनों को कंपेयर करके देखें तो हमको एक अलग तरह की तस्वीर भी दिखाई दे रही है। उसी घर में शादी भी हो रही है, मृत्यु भी हो रही है, जन्म भी हो रही है। वो लड़की सब जगह पर खुद को जोड़ती हुई जा रही है, अपने अनुभवों को बढ़ाती जाती है। उस लड़के को नहीं पता लगता है घर में क्या होता है, हो रहा है या नहीं हो रहा है, बेफिक्र होकर जी रहा है। समझिए मेरी बात को। तब इसका परिणाम क्या हुआ? तो एक फेज का परिणाम तो ये हुआ कि लड़के का जो आधा भाग स्त्री है उसका पोषण ही नहीं हुआ। उसमें वो जो स्त्री के जो गुण आने चाहिए, माँ के जो गुण आने चाहिए, दया, ममता, वात्सल्य के जो आने के गुण, मिठास, वो जो गुण आने चाहिए आती ही नहीं, शून्य हो जाता है। वो जानता ही नहीं है कि प्रेम भाव जीवन में क्या है।
स्त्रीण किसको कह रहे हैं? तो वो आधा भाग पुरुष का तो उसका डबल है। आप कुछ माने तो पूरा कूट कूट के उसने आपको तैयार कर लिया पुरुष रूप में, लेकिन जो उसका आधा भाग है वो शून्य हो गया। उसको जब ये बता रही कि ये स्त्री है क्या, तो वो किसी भी स्त्री को कैसे समझेगा? उसको समझ में आना पड़ेगा तो पुरुष और स्त्री के तो भेद क्या है, स्वभावगत प्रकृतिगत भेद क्या है। पर जब उसका पोषण ही नहीं होता तो वो भेद उसकी समझ में आते, तो जिंदगी भर एक अपूर्ण इंसान की तरह जीता है। ये बहुत बड़ा फर्क बड़ा हो गया है और ये फर्क अब बहुत बढ़ता जा रहा है हमें नई शिक्षा में आके। और उसका कारण हुआ कि जो स्त्री बहुत उस प्रकृति तक स्त्रीण भाव में बड़ी हुई थी वो अब पीछे छूट गई। अब उसको भी कैरियर चाहिए, उसको भी बौद्धिक क्षमता में बराबर लड़कों के साथ स्पर्धा में खड़े रहने की जरूरत लगती है। तो उसका भी जो संवेदनशीलता का जो भाव था उसको वो पोषण नहीं करना चाहती, वो अपनी बुद्धि का पोषण करना चाह रही है हायर एजुकेशन प्रोफेशन और उस कॉम्पिटेबिलिटी के साथ। तो क्या हुआ कि उसका जो आधा भाग था जो परिपक्व हो रहा था शुरू से आखिर तक, वो उसका पोषण रुक गया। अब हमको खबरें सुनने को मिलती है कि महिलाएं शादी करने को तैयार नहीं है, संतान पैदा करने को तैयार नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप में रहने को तैयार जा रही हैं। अब हम एक नए जमाने की तस्वीर अब धीरे धीरे हमारे सामने आ रही है और उससे जो दूसरा विपक्ष चित्र हम देख रहे हैं कि बलात्कार उनके साथ खूब हो रहे हैं, गैंग रेप खूब हो रहे हैं। ये इस देश में कभी किसी ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी कि जहाँ ब्राह्मण के साथ देवता उस देश में महिला के साथ ये व्यवहार हो सकता है, संभव नहीं था। पर संभव हमने कर दिखाया कि हमने अपने आप को, जो जिस पुरुष के पास गुण नहीं है, एक ही गुण है उसके पास कि उसके पास सृष्टि का बीज है, उसके बाद शून्य है। इस बात को हमने नहीं समझा और जो इधर था, धन था, संपदा थी मानवता की, वो संपदा भी हम धीरे धीरे छोड़ते चले गए। तो डबल मार पड़ गई सोसाइटी के अंदर। आप इसको वहां देखना तो स्त्री को एक अलग तरह की मार, नई जो स्त्री आई जो बौद्धिक क्षमता में बहुत ऊपर जा रही है, उसको एक नई तरह की मार पड़ गई। पहली मार तो इस बात की पड़ गई कि वो शादी में बहुत देर हो गई, वो बहुत बड़ी मार है। उस मार का अनुमान ये जो लिव इन रिलेशनशिप और ये जो गाने लव जिहाद नए नाम पैदा हुए, उसका भी उसके पीछे बहुत बड़ी कारण यही है। पर तकलीफ कीमत उसी को चुकानी पड़ रही उम्र पर, लड़के को कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ रही है, वही उसके घर में आती है, वो बात निकल जाती हो जाती। और बुद्धिमान होने का दूसरा नुकसान क्या हो गया, लड़का बुद्धिमान है, लड़की भी बुद्धिमान है, दोनों सिमिलर पोलरिटी के हो गए तो बहुत लंबे नहीं चल सकते साथ। पहले विपरीत ध्रुव थे, एक मीठा था, एक गर्म था, शीतल थे, तो साथ चलते थे, निभाते थे, इसलिए पूरक कहलाते थे। अब पूरक नहीं कहलाते, अब कॉम्पिटिटर कहलाते हैं। इसलिए वो ज्यादा दिन लंबी चलते ही नहीं, 5 साल में सब अपने लड़की से घर चले जाते हैं, लड़के का घर नहीं छूटता। इसको तकलीफ का सारा ठीकरा लड़की के घर में उठेगा। दूसरा तरीका ये है कि देर से शादी होने के साथ हमें दूसरी चीजों का सहारा, कठिन रोधक सामग्री का सहारा लेना पड़ रहा है। तो उसकी जो है वो भी तकलीफ वापस महिलाओं के पास आ रही है। जितने ऑपरेशन आज हो रहे हैं आप उनका देख लीजिए, उनका इतिहास निकालिए कि क्यों महिलाओं के इतने ऑपरेशन हो रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या वो भी सामने आ जाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी हम अन्न तो ऑलरेडी हमारा दूषित हो गया, हम अन्न के नाम से रासायनिक खाद खा रहे हैं, पेस्टिसाइड खा रहे हैं,
डिब्बा बंद जो फूड आया है उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स खा रहे हैं। मेरी क्षमता तो शरीर की वजह से खत्म होती जा रही है और उसमें दूसरे आक्रमण मेरे शरीर में होते जा रहे हैं, शरीर में सहन नहीं कर सकता। तो उसको वो भी हमें इसी शिक्षा से, इसी कारण से हमें उस मुसीबत में से गुजरना पड़ रहा है, वो भी हमें समझना तो पड़ेगा कहीं। तो अब इस व्यवस्था को, पूरी समाज व्यवस्था में जो सबसे बड़ा कीड़ा लगा वो कीड़ा तो लगा मेरे शिक्षा का। आप सबसे पहले मुझे तो आदमी आने की पढ़े लिखे बड़े लिखे माँ बाप को सुबह उठ के रोक देते प्रणाम करते होंगे, काम सुनते होंगे, नाम ही सुना होगा, गुरु शब्द उनके जीवन में रहा ही नहीं। तो जो आस्था के जितने कारण थे वो आस्था के कारण वो सिमट गए और माँ का साथ भी धीरे धीरे संतान के साथ दूर होता चला गया। इसको क्योंकि अब जो नई माँ है, पहली माँ तो उसका इंटरेस्ट ही नहीं संतान शादी हो। इन प्रश्नों को साफ करके देखेंगे तो नई माँ के बीच में और संतान के बीच में कितना बड़ा अंतर है, पता ही नहीं पड़ता। मैं आपको आप सब उस स्थिति से गुजरी हुई है। माँ को पता लगता है कि घर में कोई मेहमान आ गया है और किसी को नहीं पता लगता, माँ को लगता है। नई माँ को तो पता नहीं लगता, डॉक्टर कहता है कि आ गया है, समझ नहीं पाता। और उसके बाद कौन आया, कहाँ से आया, उसको कोई लेना देना नहीं है। आ भी गया और आपको संवाद सौंप दिया, मैंने बात करता हूँ, मेरी ड्यूटी करता हूँ इसको। और ये है जहाँ आपका दिव्य रूप, आपकी दिव्यता इस देश में भूली जाती है। जो परंपरागत जीवन में मेरे साथ काम हो रहा है, स्त्री को ईश्वर ने पैदा किया तो ईश्वर ने अपने निर्माण के लिए भी पैदा किया और अपने विस्तार के लिए भी पैदा किया। कहते तो हम यही है कि तो हम बहुत शाम के लिए पैदा किया, पर जैसे मैंने कहा था उसका आधा हिस्सा शून्य है, उसके अंदर स्नेह भाव पे माँ ने थोड़ा बहुत भर दिया है तो आप पूरा का हिस्सा होगा, पर खाली है। तो वो जो मूल भाव इसको समझना है। आज की स्त्री जब शादी होती है, हमारे शादी आत्मा की होती है, शरीर की नहीं होती। शरीर की शादी होगी तो एक जन्म चल सकती है, ज्यादा से ज्यादा या टूट जाएगी। लेकिन आत्मा की शादी हम कहते हैं 7 जन्म चलती है। क्यों कि हमारी जीन्स का जो सिद्धांत तो विज्ञान भी मानता है कि हमारी जीन्स में 7 पीढ़ी का होता है। तो जब स्त्री जब पुरुष के पास घर जाती है, ये हमारा सिद्ध, तो वो सौम्या है, अगली में आहुत होने जा रही है। बहुत ये सिद्धांत को हमें यहाँ पकड़ने की जरूरत है। जो हम छूट गया इस पढ़ाई ने, हमको शरीर बना दिया, तो मेरे भीतर की जो मेरी दौलत थी, विभूति थी, जो ईश्वरीय देन थी, वो मेरी आंखों से उठ गई। अग्नि और सोम की जब हम बात कर रहे हैं, तो जब सोम अग्नि में आहुत होगा तभी तो यज्ञ हो रहा है। तो जब सोम्या अग्नि में जाने है, आहुत होने के लिए, तो नया शक्ति यज्ञ वहां होगा। इसको में बहुत समझने की जरूरत है और यही काम आएगा। क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं कि शरीर और आत्मा दो के रूप में हमको जीना पड़ रहा है। शरीर के भीतर हम जी रहे हैं, शरीर नहीं है हम। तब तो जिस स्त्री ने अपने आप को बचपन से बड़ा किया, ईश्वर से कामना की, तो अपने पूरा साम्राज्य खड़ा किया प्रक्रिया के अंदर, माँ बाप के घर में, वो सारा जो साम्राज्य उसके शरीर से जुड़ा हुआ था। अब विवाह के बाद जब वो अग्नि में आहुत होने जा रही है, उसका शरीर माँ बाप के घर में रह गया। अब उसकी आत्मा जा रही पति के पास आहुत होने के लिए। ये सबसे बड़ा सिद्धांत आपको यहाँ समझ में आएगा। जो भारतीय दर्शन दिव्यता दे रहा है, वो दिव्यता यहाँ नजर आती है।
क्यों दिव्यता कह रहे हैं इसको भी हम कि कोई हर बीज ये चाहता ना पेड़ बन जाऊं। कौन सा बीज है जो नहीं चाहता पेड़ बनना? हम भी सब चाहते पेड़ बने, बड़े हो जाए, हमारे भी फल लगे। फल कब बनते हैं? जब बीज जमीन में गड़ जाता है, उसकी वजह पेड़ नहीं बन सकता। आप सब जानते हैं बात को। यहाँ वो स्थिति आपको दिखाई देगी कि यहाँ बीज आउट होने गया, जमीन में गड़ने गया और उसके भीतर समा गया। उसकी अपनी अब वो उसका पीने का जो पहचान थी शरीर की वो ये छूट है। अब इसको यहाँ से आप स्त्री को आत्मा के रूप में आगे बढ़ते देखें, उसके शरीर को भूल जाए, तब आपको समझ में आएगा कि हर इस पहले दिन से उसकी दिव्यता ही काम करेगी पूरे जीवन भर। चाहे वो पति की बात हो, चाहे वो संतान की बात हो, चाहे वो अपने खुद के जीवन की बात हो, वही जमीन में गड़ी हुई वही पेड़ बन रही है। अब आप उसको समझना, वही पति को भी संतान बना रही है, इसको भी समझ लो। इसको कोई दुनिया की कोई लेबोरेटरी ये काम नहीं कर पाते, वहां कर सकते। तो हमको बहुत तरीके से जाके आप स्त्री के भेद को समझना चाहिए कि पुरुष एक काम कर पा रहा है कि वो अपना एक बीज छोड़ रहा है, खत्म। उसके बाद एक स्त्री शरीर का काम, शरीर के साथ भी काम कर रही है और आत्मा के साथ भी काम कर रही है। ये उसकी दिव्यता है, इसको हमें समझने की जरूरत है। हमने उस दिव्यता का पाठ छोड़ दिया क्योंकि हमारी पढ़ाई में, हमारे घर की शिक्षा में हमने, माँ बाप ने कहीं नहीं, किसी ने हमको ये कहा ही नहीं कि मैं आत्मा हूँ और मुझे नई आत्मा का निर्माण भी करना है, मुझे सृष्टि की रचना भी करनी है और इस देश को कुछ अच्छे सुसंस्कृत नागरिक भी देने हैं। तो यहाँ आपको वो चीज दिखाई देती है। उसको पता है कि इस शरीर में कोई मेहमान आया तो कहां से आया? हम तो पुनर्जन्म का सिद्धांत मानते हैं ना, कि किसी एक शरीर को छोड़ के आदमी जीव दूसरे शरीर में जाता है। तो मेरे शरीर में आने से पहले भी वो जीव किसी दूसरे शरीर में था। कहां से आया ये माँ समझती है और वो पता लगा सकती है ये कहां से आया। इस जीव के संस्कार माँ के शरीर में बोलते हैं, उसका स्वभाव बदलेगा, खाने पीने की इच्छाएं बदलेगी, बहुत सारी चीजें बदलेगी, सपने तक बदल जाएंगे, आप देखिएगा उसका। तो इन सब चीजों का माँ आकलन करती है कि मेरे अंदर चेंजेस क्या आए। उनका आकलन करते वो तय करती है ये जीव इस घर में जो आ रहा है वो कहां से आया। असल में एक हमारी परंपरा पहले ये भी थी कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते थे, दंपति दोनों मिलके, कि भाई हम प्रयास तो करने जा रहे हैं पर हम आपसे प्रार्थना ये कर रहे हैं कि मेरे घर में अच्छी आत्मा, शुद्ध आत्मा देना, सात्विक आत्मा को भेजना, ये हम प्रार्थना करते थे। अब तो वो प्रार्थना समाप्ति हो गई है, बल्कि वो जगह बल्कि मनोरंजन हो गया, अपमानजनक कारण है जिसमें हम कहीं नहीं, उसकी सारी पवित्रता हमारी समाप्त हो गई। तो उस माँ को पता है कहां से आया। अब आप देखिए, एक तरफ माँ उसका शरीर बना रही, शरीर तो पंच महाभूत का बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है, मिट्टी है, शरीर को मिट्टी कहते हैं, धरती को मिट्टी कहते हैं, धरती को माँ भी कहते हैं और धरती को पंचभूत, पंच महाभूत भी कहते हैं और धरती को लक्ष्मी भी कहते हैं। सब चीजें एक ही पर्यायवादी शब्द है। तो माँ उस जीव का शरीर निर्माण कर रही है, इसको हम वापस गहराई से समझें। शरीर का निर्माण तो केवल अन्न से होता है, शरीर को अन्न में कोश कह रहे हैं। तो जो अन्न माँ खा रही है उससे वो शरीर का निर्माण हो रहा है। तब माँ को पता है कि मुझे क्या नहीं खाना इसलिए। ये दूसरी तपस्या को आप उसको समझेंगे कि उसको उसने अपनी मर्यादा के नए नियम बना लिए कि इस काल में जब तक इस शरीर का मुझे निर्माण करना है
ये मेरी मर्यादाएं खान पीन की होगी, जीवनचर्या की होगी, सोने उठने की होगी। तो मेरे चारों तरफ कौन सा वातावरण रहना चाहिए कि मैं अपनी मर्जी का अभिमन्यु तैयार कर सकूं। देखिए आपको तो उस माँ को आप एक साध्वी की तरह और एक साधक की तरह से देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये माँ उस ये अपनी दिव्यता को अपनी संतान तक पहुंचा रही है और जो अनावश्यक चीजें हैं उनको अपने पास रोक रही है, संतान में नहीं पहुंच जाए। क्योंकि एक हम सब आकाश से बने हुए, सारे महाभूत का पहला महाभूत आकाश है, उसी से सब बनते हैं। इसलिए ध्वनि जो आकाश का शब्द है उसको कोई ताकत दुनिया की रोक नहीं पाती। इसको भी हम समझ लें, ध्वनि ही एकमात्र ताकत है। हम प्रकाश को रोक सकते हैं, हवा को रोक सकते हैं, ध्वनि को नहीं रोक सकते। तो माँ यहाँ आप देखना कैसा बड़ा काम ध्वनि के साथ यूज करेगी। लेकिन पहले देखे अन्न को लेके बोले तो अन्न जैसा खावे अन्न वैसा हो गया। तो माँ अन्न से खुद के शरीर का पोषण करती है, संतान के शरीर का भी पोषण करती है और शरीर संतान का नक्शा माँ के साथ पास बीच में आ रहा है। कौन सा अंग पिता का नहीं है, पिता के पास वो में नहीं आएगा। फिर देखिए संतान तो वो माँ ही है। जो माँ गई वहां की स्त्री माँ क्यों गई? पुरुष को भोगने नहीं जाती कभी भी, वो माँ बनने जाती है। उसका एक ही सपना है, तो उसकी ड्यूटी उसको ईश्वर ने पहला एक ही काम की दिया कि मेरे संतान हो, हमें माँ संतान होगी तभी वो माँ बनेगी। आप इसको वहां देखें। उसके बाद सारी की सारी जो प्रकृति व्यवस्थाएं है वो माँ में प्रवेश कर जाती है। बहुत बहुत बड़ा अर्थ आपको उसी दिन समझ में आ जाएगा। तब ये जो मैं बात कर रहा हूँ, अन्न से हम उसके शरीर का निर्माण कर रहे हैं, पर उसकी आत्मा ही है। उस आत्मा का निर्माण भी माँ करेगी। इसको देखें, ये माँ की दिव्यता है। वो सूक्ष्म धरातल है, न आप उसको आंखों से देख सकते हैं, न आप किसी इंस्ट्रूमेंट से उसको नाप सकते हैं, नहीं नाप सकते। वो जीव का धरातल है। तो माँ स्थूल में शरीर का निर्माण कर रही है और सूक्ष्म में जीव का निर्माण कर रही है। वो कौन से शरीर को छोड़ के आया, उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें, उसके संस्कार हैं जो इंसान में नहीं होने चाहिए। मेरे घर में जो शरीर रहेगा उसका बड़ा होके तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए। ये दोनों काम माँ उस जीव के साथ कर रही है। देख नहीं पाती है, वो सुन भी नहीं पा रहा है। अब इसको भी समझे, कोई भी माध्यम माँ और बीच संतान के बीच में नहीं है, पर उसको तैयार करना है। ये माँ का धर्म। अगर आपका ध्यान ही वहां नहीं जाएगा तो क्या होगा? वो जीव संस्कारित नहीं होगा। जिस शरीर को छोड़ के आया वही संस्कार मानव शरीर में 100 साल तक उसके पास रहेंगे। ये हमें मूल बात समझने की। मैं एक ऐसे प्राणी को इंसान बना रही हूँ जो इंसान नहीं था, पशु था, पक्षी था, कुछ भी था। इस घर में अगर आ रहा है तो उसको मुझे इंसान बनाना है। 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने जो भी समय भगवान ने दिया, उसमें मुझे इस आत्मा को इंसान बनाना है, गढ़ना है। मुझे तो नहीं मालूम दुनिया में कोई भी साइंस का ऐसा आविष्कार हुआ हो इस काम को उस एंगल से कर दे। या वो देवता को भी माई करती है एक दूसरे को, और ये सब प्राण देवता ही है। हम भी तो सब जब हम कहते हैं परमात्मा तो हम भी तो देवता ही हुए। हर व्यक्ति देवता है तो उसके भीतर वही बैठा है। कृष्ण कहते हैं मामे तो जीव लोग सब निरंतर है, तो हम सब देवता ही हुए ना। फिर भी ये काम केवल माँ कर पाती है, और ये नहीं हुआ तो जो समाज माँ पैदा हुआ हो पर उसके शरीर में पशु काम, पक्षी काम करेंगे जो आज कर रहे हैं। जो आज नजारा हमको दिखाई दे रहा है वो हमें समझ लेना चाहिए कि मानवता क्यों कम हो रही है, क्योंकि ये माँ का जो काम था आत्मा के संस्कारित करने का वो बंद हो गया।
बहुत गहरा काम है, बारीक काम है ये। लेकिन वो आप देखो, एक डॉक्टर इंजीनियर बनने में 4-5 साल लगाते हैं और उसको 6 महीने में इंसान बनाना है। उस दिव्यता का स्वरूप कहीं सोच के तो देखें कितना बड़ा है, कितना बड़ा और कितना महत्वपूर्ण है। यही है देश को सुसंस्कृत नागरिक देगा, इंसान बना के देगा। और इंसान तो बड़ा तो सबसे महत्वपूर्ण जीवन इंसान नहीं मान रहे हैं, यही होनी है, कर्म योगी है। आप दोनों चीजों को देख लें, अगर हमने इंसान बना दिया तो उसको मोक्ष कर रखा, वो अपने आप इस लायक हो जाएगा कि वो अपने जीवन का संचालन कर लेगा, समाज का संचालन भी कर लेगा। अगर हमने यहाँ उस पर परिष्कार नहीं किया तो इस समाज को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, देश को चुकानी पड़ेगी। ये 20 बात को यहाँ आप देख ले तो उस शरीर का निर्माण भी कर रही है, आत्मा का निर्माण भी कर रही है। वैसे आत्मा पिता की आत्मा है और ये आत्मा पुत्र में जाने वाली है। कोई दो चीज नहीं, आत्मा पिता वही जाएगा पुत्र। जो संतान है वो पिता ही संतान में बाहर आ रहा वापस। तो ये एक और दिव्यता का उदाहरण हमारे को समझने की जरूरत है कि हम उसी तो महा संतान बनने के बाद संतान की तरफ झुकने लग जाते। कई बार पतियों को शिकायत भी होती है कि ध्यान बढ़ रहा है, पर क्योंकि उसमें वो दोनों चीज दिख रही है, उसको पति भी दिख रहा है, उसको संतान भी दिख रही है और उसको पता है कि उसके लिए उसको बोध से गुजरना भी पड़ा था। तो उसका जो अटैचमेंट है, जो मोह है, वो संतान के साथ कहीं कोई ज्यादा हो जाता है। अब दूसरा पक्ष भी हम इसका देख लें कि ये एक पार्ट है जो स्त्री अपनी उस भव्यता या दिव्यता के साथ पूरा कर रही है, पर दूसरा पार्ट है जो अपने पति का भी निर्माण करते हैं। इस बात को शायद हम सही मानते नहीं, सोचते ही नहीं। शायद आप दिखागे पुरुष का भी आधा भाग स्त्रीण है, कच्चा है, पका हुआ नहीं है। तो जब स्त्री आती है तो उसको दिख जाता है कि यहाँ अभी तक निर्माण की जरूरत है, यहाँ मुझे विकास करने की जरूरत है। यहाँ स्त्रीण भाव स्त्री आके उसको पूरा कर, इसलिए कम्प्लीमेंट देते हैं कि जो कमी थी वो उसको दिख रही है कि इसलिए कोई है तो जिंदगी की एबीसीडी मुझे लिखनी है नए सिरे से। ये शुरुआत वहां से स्त्री करती है और ये शुरुआत इतनी बड़ी है जिसमें खाली शरीर की वापस बात नहीं है, जीवन का जो लक्ष्य है वो पुरुषार्थ है, धर्म मोक्ष। ये जो मोक्ष वाला जो पाठ है ना, इसकी जिम्मेदारी स्त्री लेती है। पुरुष अपने आप उस धरती उस संस्कार के साथ बड़ा नहीं हो पाता, जिसको स्त्री सपना लेके बड़ा हो रही है। तो उसका ये सपना भी है कि मेरा वर्क कैसा होगा, तो उसमें ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, ये नहीं होगा। तो वो जिस दिन से आती है उस दिन समझ जाती है कि तो स्लेट जो है स्लेट पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो अपना उसकी मूर्ति गढ़ना शुरू कर देते हैं। इसी बात को लेकर तो नौक होती होगी, पर वो अपने संकल्प के साथ आती है। पुरुष के पास संकल्प नहीं है, स्त्री ही है जो संकल्प ले करके और पुरुष के पास आई है। तो उसकी मूर्ति घटती है सब तरह से। उससे आप उसको श्रद्धा से कहेंगे, आप क्या उसको वात्सल्य से कहेंगे, स्नेह से कहेंगे, कोई भी रास्ता अपनाना है वो शाम दंड में उसकी मूर्ति को उसको गढ़ना है। ये बात हमको समझने की पड़ेगी। और उसी को गढ़ते गढ़ते आप 4 आश्रम भी जीवन के हैं। 50 की उम्र आते आते हमारा दायित्व पूर्ण भी हो जाता है। गृहस्थाश्रम यहाँ के रुक भी जाता है। तब जो बाकी जो 2 आश्रम बचे, वानप्रस्थ और संन्यास, तब मुझे उस रास्ते जो जिसने मुझे प्रवृत्त किया जीवन में गृहस्थाश्रम की शुरुआत में, वही मुझे निवृत्त नहीं करेंगे।
वृद्धाश्रम के अंदर। ये उसी का दायित्व हो जाएगा कि वो मुझे निवृत्त भी करे। कितना बड़ा रोल है ये, बहुत बहुत इसको शायद शब्दों में मैं नहीं बयान कर सकता, पर ये बहुत बड़ा रोल है कि जीवन की धारा में खड़ा कर रखा, जीवन से मुक्ति मुझे करना पड़ेगा। इन मुद्दों को शरीर के साथ बहुत सारे चीजें देखते हैं, बड़ी पढ़ाई हमको सब जीवन के सिद्धांतों को हटा दिया, प्रकृति से हमको इतना डिस्कनेक्ट कर दिया कि हम कहीं किसी को अपने आप में जोड़ के देख ही नहीं पाते। मेरे शरीर में भी अगर मैं देखूं कि शरीर मेरा माने तो मन क्या नहीं जानता, बुद्धि है तो बुद्धि के बारे में हम नहीं जानते, शरीर के बारे में भी हम नहीं जानते, जो मेडिकल साइंस है वो भी नहीं जानते। आज हम ये कहेंगे हमारे 3 शरीर है, 3 माने हैं, डॉक्टर हंसेगा हमारे 3 शरीर कहाँ से आ रहे, शरीर तो एक ही होता है, नहीं हो सकता। तो ये जो अवधारणा है नहीं, ये हमारे सिद्धांत, और इन सिद्धांतों को मैं समझता माँ के अलावा कोई ऐसी ताकत नहीं है जो इंसान में बढ़ सकती है। आप देख लीजिए कि सबसे पहला जिसको माँ को बड़ा गुरु मानते, पहला गुरु मानते, वो तो गर्भावस्था में हो गया। इस शरीर के निर्माण में भी देखा, जीव के निर्माण में भी देखा। तो ये स्त्री की सबसे बड़ी 2 ताकतें हैं, तो जिसमें हम एक उसकी परोक्ष भाषा है जो जीविका का एक दूसरा प्रमाण है, और ये बच्चों को भी परोक्ष भाषा में संस्कार देती है। पति से भी बात करेगी तो भी, या समाज में जो इसका बड़ा मुख्य व्यवहार है वो परोक्ष भाषा का व्यवहार है, सीधी भाषा का। ये पुरुष को नहीं आती, फिर समझना ये भी एक देवता का बड़ा रूप है, परिपक्वता का एक बड़ा सबूत है। मैं समझता हूँ कि बात को यहाँ विराम देते हैं ताकि कुछ प्रश्न अपन 2-4 प्रश्न ज्यादा नहीं पाए, अच्छा करेगी और कोई। पर पहले इस बात को भी ये समझ लें कि स्त्री की जो दिव्यता है उसका कोई नापतोल है, न उसकी व्याख्या हो सकती है, और न उसकी बराबरी कोई की जा सकती है। हम अगर अपनी दिव्यता को मान लेते हैं, मेरी संतान देश को कुछ न कुछ देने लायक होगी हमारी गारंटी होगी। हम अपने आप पूरे, हम भी अपने जीवन में कुछ करने लायक हैं तो संतान अपने आप करने लायक हो जाएगी। पर अगर हम शिक्षा के भरोसे चले तो पहली बात है हम संतान के साथ कोई भी प्रयोग नहीं कर पाएंगे। थोड़ी देर हम उसको अभिमानी तो कोई बना ही नहीं पाएंगे। और आज जैसा मॉडर्न, आज तो फैशन बन गया है, आप देखिए क्या कहते हैं, पुरुष शूट होने लगे हैं, थोड़ा सा तकलीफ सहन करने को तैयार नहीं है तो ऑपरेशन होने लगे, उसमें मुहूर्त देखने लगे कि कितने बजे कितने मिनट पर मेरे संतान होनी चाहिए। तो हमने इसको भी एक तरह का अलग विषय बना लिया, समझिए। तो जिंदगी को मुझे लगता है कि भौतिकवाद के उस अलग छोर पे ले गए जहाँ आदमी पदार्थ बन गया, आदमी करीब बीच की चीज बन गया, सुख का साधन बन गया, पर हमारी भव्यता दिव्यता खो गई। वहाँ ये वापस आपको अपने आने वाली पीढ़ी को भी इसलिए मैं तो टाटा वक्त बुजुर्ग हैं, आपको इस अवधारणा को वापस पुराने ग्रंथों के साथ बैठे निकालें और अपने संतान के साथ चर्चा करने की जरूरत है। हम तो अभी तक भी देखिए पत्रिका में भी हम हफ्ते में 3 बार इस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल दे रहे हैं ताकि ये मूल्य समाज में बने रहे। किताबों में नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। उन्होंने वो क्या किया, आप देखिए संवेदना अगर खत्म हो गई, हम केवल शिक्षा के भरोसे बढ़े हुए तो हम मानवता से दूर हो जाएंगे।
जी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं ना, आप रोज बाहर देखो कैंटीन में 5-7 बच्चे आएंगे, टॉपिक को डिस्कस करेंगे, चले जाएंगे। फिर कोई आएंगे, ग्रुप आएगा, डिस्कस करेगा, चला जाएगा। मुझे तो कभी आप बैठ के देखो तो चेहरे पे किसी को ही लगता नहीं है कि कोई बराबर के लड़की से या लड़के से बात कर रहे थे। किसी के वाइब्रेशन आपको चेहरे में नहीं देखते। कहाँ से उसके अंदर कि वो लकड़ी के बनते हैं क्या लड़के लड़के। इसको हमको इतनी गहराई से समझना पड़ेगा कि हमने जिंदगी में क्या काम खोते जा रहे हैं। ये बहुत देखने को बहुत साधारण विषय लग रहा होगा, पर इसमें जिंदगी और मृत्यु दोनों निकली है। अगर हमने अपनी दिव्यता को पकड़े रखा तो हम जिंदगी को अमृत बना लेंगे और हमें जिंदगी बिल्कुल निर्जीव हो जाएगी, नीरस हो जाएगी। अगर रस चाहिए तो माँ के पास, रस अगर चाहिए तो माँ की दिव्यता में छुपा है, शरीर में नहीं छुपा है। शरीर का नाम माँ नहीं है। बड़े बड़े संत भी माँ की जैसे जीवे थे। हमें कोई भी माँ बन सकता है जो ध्यान रखता है, मिठास देता है। माँ बनने के लिए औरत होना जरूरी थोड़ी है। माँ की जितने गुण है वो देने वाला होना चाहिए। तो चाहे वो बुद्ध और महावीर भी माँ बने हुए मानते थे, दुनिया में आज भी मानती। पर मेरा निवेदन है हमें इस स्टेज को नए सिरे से समझ के और नए युग में, चाहे मोबाइल फोन, इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें शरीर की चिपक रही और मुझे शरीर से चिपका रही हैं और मेरे को मातृत्व से, इस सौम्यता से और इस दिव्यता से मुझे दूर करके मेरे परिवार को खत्म कर दिया, सुख को उजाड़ कर दिया। हमको नहीं समझना है। अगर हम इस रास्ते चलते रहे तो मेरा खुद का भविष्य भी ठीक नहीं है और मैं संसार को एक संस्कार और सुख संस्कृत संतान नहीं दे सकते। आपकी कम से कम घर में जो आने वाले बच्चे हैं जिनसे आप लोग मिलते हो, समाज में 1000 इंटरेक्शन होते हैं। मेरा एक भी निवेदन है सबसे, आप जिनके संपर्क में आए, जिन बच्चियों के संपर्क में आए, उनको धीरे धीरे करके ये तो बताएं कि आपकी जो दिव्यता है उसका नियमित विकास होना चाहिए जैसे आपको दिखा है। फिर आप कहीं भी काम करो, कैसे भी काम करो, उसमें भी हमको शिकायत नहीं है, हम आपके साथ हैं। पर जो आपकी स्नेह भाव है, आपकी जो दिव्यता वो बनी रहनी चाहिए। आपके पास 1000 गुना ताकत है लड़के से और आप लड़के जैसा बनना चाहते हो तो आप अपने आप गिराने की कोशिश कर रहे हो, छोटा बनने की तो कोशिश कर रहे हो ना। उसके बाद कुछ है ही नहीं दे रहे और सब कुछ जो देने का वो आपके पास है। तो उस ताकत को देने वाले बड़ा होता है दुनिया में, लेने वाला तो बड़ा नहीं होता। नमस्कार। बिना भूमिका के जो भी टू द पॉइंट प्रश्न करना चाहते हैं प्लीज प्रश्न कर सकते हैं। माइक देने के लिए रिक्वेस्ट करूंगी। हेलो कोठारी जी, नमस्कार। मैं डॉक्टर रजनी भंडारी हूँ। आपको याद होगा परसों पहले अप्सरा होटल में एक प्रोग्राम आपके सानिध्य में हमने किया था, शायद 20 साल पुरानी बात बता रही। तो मैं आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। आप स्वयं एक पुरुष हैं और जीवन के सारे अनुभवों को अनुभव करते करते आज यहाँ इस स्टेज पर आपने हमें समझाया। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि उम्र के किस पड़ाव पर आकर आपने स्त्री देह से कहीं आगे है ये पहली बार सोचा, और कौन सा रिश्ता है एक स्त्री के साथ जिस रिश्ते ने आपको इस सोच को आगे ले जाने के लिए मजबूर किया? कौन सा रिश्ता है? कौन सा रिश्ता है आपका स्त्री के साथ, माँ, बहन, बेटी, पत्नी, जिस रिश्ते ने आपको ये सोचने के लिए मजबूर किया कि स्त्री देह से भी कहीं आगे है? क्योंकि अक्सर स्त्री को सिर्फ देह ही माना जाता है। मैं शरीर से बाहर की बात कर रहा हूँ। मैं स्त्री को कह रहा हूँ, देह नहीं है। मिट्टी का एक ढांचा है, पुरुष हो या स्त्री हो, हम शरीर हैं। उस जीव को ढकने के लिए एक शरीर बना हुआ, मानवीय समझिए ना, पंचमहाभूत, यानी मिट्टी का शरीर है नहीं, तो हम उसको स्त्री नहीं मान सकते। भावना का सवाल, मूल में जो दिव्यता है वो भावों की दिव्यता है। कुछ
निर्माण के लिए मिलता है। तिनको पैदा ही निर्माण के लिए, हमारे शास्त्र कह रहे निर्माण के लिए पैदा, पर निर्माण के एक लक्षण भी है, निर्माण के लक्ष्य भी है और निर्माण के मापदंड भी है। बस उनके साथ हम सृष्टि को आगे ले जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि हम सचमुच उस सृष्टि का निर्माण करेंगे। आज क्या है, हम दूर तो गुजर रहे हैं पर हम कुछ कर कुछ छोड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा भेद हो गया। इस भेद को हम समाप्त कर दिए। बगैर मैं ये मुझे जीवन में क्या दिखाई देना, देखना है, क्या बनना, ये लक्ष्य नहीं है। आप पढ़ने वालों से पूछो आपका लक्ष्य क्या है। कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई अच्छा कैरियर, अच्छा पैकेज मिल जाना चाहिए, उसका आगे कोई लक्ष्य नहीं बढ़ाएंगे। इसको समझना पड़ेगा। और फिर कैरियर का मतलब तो पेट भरना है, दूसरा कोई मतलब नहीं कैरियर का। अच्छी तनख्वाह होगी तो अच्छे मकान, गाड़ी घोड़े सब होंगे और सब जीवन की सुविधाएं होंगी, बच्चों को पढ़ा लेंगे, ये तो सुविधा। और क्या, तो पढ़ाई का मतलब शरीर के बाहर पढ़ाई का वर्ग ही नहीं रहा। तो इस पढ़ाई ने उन्हें शरीर से चिपका के अपने आप से दूर कर दिया। पढ़ाई कभी ये कहती नहीं कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। ये शब्द तो मेरा रजिस्टर खत्म कर जैसे पढ़ाई नहीं। जब आपको ये झटके लगेंगे ये क्या हो, तब लगेगा कि माँ का कोई मतलब है। माँ ही है जो इन दोनों को जोड़ भी रही है। मृत शरीर निर्जीव है, अपने आप नहीं चलता, उसको भीतर से चलाने वाला है। तो इस निर्जीव को और चेतन से जीव को, इसके बीच जो सेतु वो भी माई है। अब समझ के देखिए, तो अगर माँ का अपना रोल ही खत्म हो गया तो चेतन सो गया। आप 100 साल इस शरीर को चला रखो, खत्म हो जाएगा। तब तक आपको पता नहीं पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं हूं। तो कोई हमें बिना दिए सुधार मिलेगा। ये तो इससे बड़ा प्रश्न क्या हो सकता है कि मैं अपने आप के ओझल, इसको वहां तक समझना तो पड़ेगा। और यही मूल प्रश्न आज यही है, और कोई बड़ा प्रश्न कहाँ है। जब मैं नहीं समझते बच्चों का समझाओगे आप लोग, क्या हम लोग कुछ ही माने। पहले मुझे अपने बारे में तो समझना पड़ेगा। हमें कुछ भी बने, मैं कह दूं मैं आज पत्रकार हूँ, ठीक है ना, मान लिया, तो पत्रकार का मतलब क्या है, अखबार निकालना है? नहीं, पत्रकार भी शरीर नहीं है। वहां समझना पड़ेगा मुझे कि मेरी आत्मा पत्रकार बन रही है, बनना चाहती है, तब मैं शायद पत्रकारिता कर पाऊंगा। नहीं तो नहीं कर पाऊंगा। बाकी तो नौकरी करूंगा पेट भरने के लिए, वही कह रही हो गई नो। कोई भी कर्म है, हम ये मानते हैं उसका फल मिलता है। तो कर्म जब तक पूजा की तरह कर्म नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेंगे। ऐसे मान ले, अंग्रेजी में भी बात करें तो वर्किंग वर्शिप वही वाला हिसाब है। और वर्शिप जल्दी होगी जब हम आत्मा से जुड़ेंगे। मैं अहम ब्रह्मास में बोलते तो हैं, पर हम उसको जीते नहीं, जुड़े हुए नहीं है। कर्म में हमारा वो मन वो ब्रह्म जुड़ा हुआ कहाँ होता है। वो जिस दिन जुड़ जाएगा, जिस दिन पूजा हो जाएगा, सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। आज आत्मा की दिव्यता के बारे में आपने बताया, जो कि अजर अमर है। और आज जितनी भी मेरे ख्याल से तो महिलाएं आई हैं, आज वो आत्मा का मतलब समझी होंगी। क्योंकि आत्मा को स्त्रियां जो होती हैं वो संस्कृति और संस्कार की बाहर होती हैं। आज हम सब आपके एक बार जोरदार तालियां इसलिए बजाते हैं, आप आज के हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं। और आध्यात्मिक गुरु मिलना बहुत, आप पेपर से हैं वो बात अलग है, पर तो आध्यात्मिक गुरु जो होता है, आज आपकी जितनी भी बातें हुई सीधे हमारी आत्मा के अंदर उतरी होंगी। मुझे लगता है जितनी भी स्त्रियां यहाँ बैठी हैं आत्मा के अंदर बैठी। मैं कुलपति जी से भी कहना चाहूंगी कि हर महीने में एक घंटे का ऐसा लेक्चर देते हैं। आप कोठारी जी कितनी मेहनत कर रहे हैं। मैं उनको, कई लोग उनको वरिष्ठ बोलते हैं, बड़े बोलते हैं, मैं उनको युवा बोलती हूँ। जो काम करे और जो सिखाए और जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बने, ऐसे तो जितनी बार हम लोग प्रणाम करें, हम प्रणाम करते हैं। इसलिए आज कोई प्रश्न नहीं है, सारे उत्तर आज आपने वहां से बैठ के दे दिए हैं।
हम लोग यहाँ पर आके हम अपने आप को बहुत वकील कैसे समझते हैं, और अभी जितनी भी स्त्रियां सोचती थी कि हम स्त्री हैं, वो आत्मा है और आत्मा अजर अमर है, और वो कई आत्माओं को बहुत अच्छा बना के अगले जन्मों के लिए अच्छा कर सकती है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। नेक्स्ट मैम आप रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज मैम। नमस्कार सर, आपने अर्धनारीश्वर की बात की तो मेरे भाई जो यहाँ पर है उनके पीड़ा की बात करूंगी कि उन्हें कहा जाता है कि रो मत, तुम क्या लड़की हो, क्यों उनको रोने का अधिकार नहीं है? उनकी पीड़ा भी तो होती है। हर बार रोने का अधिकार सिर्फ स्त्रियों को, क्यों नारी ही अपनी पीड़ा रोकर व्यतीत करे? क्या रोकर सिर्फ स्त्रियां अपना दर्द बयां करे? क्यों पुरुष अपना जो दर्द है वो बयान नहीं कर सकते रोकर? क्यों पीड़ा जो उन्हें भी तो होती है, क्यों वो अपना दर्द बयान नहीं कर सकते? क्यों रोने का हक सिर्फ स्त्रियों को? मैंने आपको यही निवेदन किया कि इस समाज में ऐसी अवधारणा बना रखे कि तुम लड़के हो, इसलिए माताएं लड़कों को लड़कियों के गुण सिखाना ही नहीं चाहती। माताएं नहीं सिखा रही, इसको भी समझे। आपको जितनी चीजें माँ ने सिखा ली उसका 50% भी अगर लड़के को सिखा रहे तो सारे सवाल समाप्त हो जाएंगे। तो आपको एक निखार के साथ सम्मान के साथ देखना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनके भीतर वो भाव माने भरते हैं कि तुम भी इंसान हो। पत्थर का हो गया जब उसके भीतर सौम्यता ही नहीं थी, उसे भरी नहीं, खाली वो पूरा आधा चेंबर उसका, पर आधी चेंबर में उसका अहंकार है, आक्रामकता है, ये सब भरती है गर्मी में। समझ के सही समाज को तोड़ने ये काम आप लोग कर रहे हो। लड़का वहां से कर रहा हो, लड़के की गलती नहीं है, उस माँ की गलती है। मैं तो जब जीव को संस्कारित किया, इंसान बनाने के लिए प्रयास ही नहीं किया, वहां नुकसान हो गया। और बड़ा होने के बाद भी उसको ये नहीं समझाया। अब रोज बातें करते हैं घरों में कि मेरे लड़का लड़की बराबर है, इसका मतलब क्या है? दोनों को पैसे बराबर दे दो, दोनों को आने जाने की छूट बराबर दे दो, इसको बराबर ही नहीं देते। व्यक्तित्व के निर्माण में बराबरी होना जरूरी है, और दोनों को ही अच्छा इंसान तब जाकर के लगेगा। आपका सवाल ये मेरी शुरू में यही बात करी। सबसे बड़ी तकलीफ है कि हमने लड़के को उसका जो आधा हिस्सा आज्ञाकारी का है वो सूना पड़ा है। मान जितना दे देती है, पत्नी कहाँ दे रही है? आज जो नए युग की पत्नियां हैं, जिसको हम बार बार नए नामों से बोल रहे हैं, वो खुद एक वन में जीने को नहीं जाती। घर में दाम्पत्य भाव बात है तो मिलके एक वन में जीना वो रखता है हमारी एक दूसरे की। पर हम दो अपनी अपनी पहचान के बनाए रखने के लिए पूरी उम्र लड़ना चाहते हैं। तुम्हारी पहचान ये है, मेरी पहचान ये है, और कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हम एक हुए नहीं, इसको हमको भी समझना तो पड़े। तो लड़की भी लड़के जैसे व्यवहार कर रही है, तो लड़के के पास भी मिठास नहीं है, और लड़की का मिठास भी इस पढ़ाई ने खत्म कर दिया। तो दो लड़के कैसे राजी से रह पाएंगे भाई? इसका उत्तर भी दे दो। पर प्रश्न ये है कि ये शुरुआत माँ से होनी पड़ेगी, दूसरा विकल्प नहीं है कि मेरे पास आधा हिस्सा खाली है, मैं अपने बच्चे को क्या सिखाऊंगा? मुझे आगे बता दो, मैं तो वही सिखाऊंगा कि मेरे पास है। तो मैं भी अहंकार सिखाऊंगा, आक्रामकता सिखाऊंगा, एनक्रोचमेंट करना सिखाऊंगा, और क्या सिखाऊंगा? वो पहले आप हमारे भीतर भरो। आप खुद छोड़ के भाग रहे हो उसको, इसका उत्तर कौन देगा? आज 50% आबादी हम मानते हैं कि पुरुषों की और 50% स्त्रियों की है, पर जो स्त्रियां हैं उसमें से 50% लड़कों जैसे तैयार हो रही हैं। तो 75% हो गए लड़के की तरह जीने वाले, लड़कियां तो 25% रहेगी जिनके पास प्रेम भाव है। आप निर्माण करें, कौन से समाज का निर्माण करने जाएंगे? पढ़ी पढ़ाई हमको कहाँ ले जाएगी? तो फिर लड़कियों के साथ अच्छा व्यवहार कैसे होगा? उन पर आक्रमण ही होंगे,
क्योंकि सारे जो कुछ अत्याचार हम पढ़ रहे हैं हमको तो भोगना पड़ेगा, हमको ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी मर्जी से उस पटरी से उतर के जो मुझे ईश्वर ने बनाया, मैं अपनी उस भूमिका को छोड़कर दूसरी भूमिका में जाना चाहती हूँ। तो उसके साथ जो अच्छे बुरे परिणाम आए वो मुझे दोनों भोगने पड़ेंगे। या तो आप शरीर को भोग लो, उसकी सुविधाओं को भोग लो, या उसके संस्कारों को भोग लो, या तो तय करना पड़ेगा। थैंक यू। आपका क्वेश्चन। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, जब हम शिक्षा की बात करते हैं, तो अगर हम बहुत साल पीछे भी जाएं, मात्र 30 साल पहले भी पीछे जाएं, तो देखेंगे कि जब स्त्री पढ़ी नहीं थी तब वो घर में किस स्थिति में थी। और उसमें से भी कुछ स्त्रियां लिखी हैं आज से 30 साल पहले भी, और सदी के भी पहले, सदियों में भी वो उन्होंने खुद को साबित किया है। तो अगर शिक्षा नहीं लेती तो यहाँ ये एक भी महिला नहीं बैठी होती, और ये डायस पे जो महिला है वो नहीं होती। आदरणीय भाई साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जो आज समाज में हो रहा है, लेकिन समाज में जो हो रहा है, स्त्री अपनी घर की भी भूमिका निभा रही है और बाहर भी भूमिका निभा रही है, घर और साथ समाज में भी काम कर रही है, या उसने जो नियत किया है अपने लिए शिक्षित होकर वो कार्य भी कर रही है। तो जो आज का जो माहौल है उसके लिए केवल स्त्री जिम्मेदार तो नहीं हो सकती है, पूरा समाज जिसमें पुरुष भी शामिल है वो भी जिम्मेदार है। उनको भी समझना होगा कि जिसको हम धरती, जिसको हम कोप, जिसको हम जन्मदात्री कहते हैं, उसको कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, वो आज किस हालात में खुद को साबित कर रही है। तो हम आपकी बात का बिल्कुल सम्मान करते हैं, लेकिन स्त्री को शिक्षा भी बहुत जरूरी है और उसको खुद खड़े होकर बात करनी। एक बात आपने जो बोली थी कि 50% जो महिलाएं हैं, तो आप जानते हैं कि महिलाओं में जब पता चलता था कि लड़की है, जो आज का रेशो है वो किसके कारण कम हुआ। आज कन्या भ्रूण हत्या जो हुई है उससे महिलाएं कितनी कम हुई हैं। तो आज कहीं ना कहीं, माफ कीजिएगा हमारे आदरणीय कुलपति जी और सभी लोग बैठे हैं, आप भी हैं सामने, महिलाओं ने हमेशा जो कहते हैं ना कि चुप रहकर सहकर, एक समय में आप जानते होंगे कि महिलाएं घर में परिवार में पुरुषों के नाम तो नहीं लेती थी, वो अपने बेटे को भी भैया कह के बुलाती थी। मतलब उनको जब उनका बेटा बड़ा होता था तो वो भैया बोलते थे। तो इस स्थिति में आकर आज स्त्री इस जगह खड़ी हुई है। उसने खुद ने स्ट्रगल किया है, उसने खुद को कहते हैं ना, खुद को जन्म दिया है, इसमें खुद को जन्म दिया है। और स्त्री को जन्म देने की गाथा के लिए स्त्री देश ऐसा है, जिस बात को आपने मिस कर दिया पूरी बात में, अगर वो बात आपको याद रहेगी तो ये प्रश्न आपके तौर पर समाप्त हो जाएंगे। पुरुष देह को जीता है, उसने दिव्यता, उसके आगे कुछ नहीं है, लिख लेना आप उसको। स्त्री देह को भी जीती है, आत्मा को भी जीती है, आत्मा को भी संस्कारित करती है, आत्मा का भी निर्माण करती है, उसको इंसान बनाती है। पुरुष के पास तो सोच ही नहीं सकते इन बातों, दूर दूर तक पुरुष के दिमाग में प्रश्न नहीं आ सकते, न उसका पाला पड़ता है इन कामों से, दोनों बातें समझना पड़ेगा। तो जिसको आप शिक्षा कहते हैं उसमें केवल शरीर शामिल नहीं रहना चाहिए। हम कभी भी, हम भी चाहते हैं कि आदमी खूब हमारे साथ काम हो, आगे बढ़ो, वहां रोक टोक नहीं है, मैंने कभी नहीं कहा आपको।